सूरज ने अपनी बहन काव्या की जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला कर लिया है। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परीक्षा भी होगी और कई भावनाएं भी खुलकर सामने आएंगी। अब तक काव्या अपने अतीत की यादों में जी रही थी, लेकिन सूरज को लगता है कि वह हमेशा इस तरह अकेले नहीं रह सकती। उसकी भी अपनी खुशियां हैं, उसके भी कुछ सपने हैं और उसे भी एक ऐसे साथी की जरूरत है जो हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सके। इसी सोच के साथ सूरज मन ही मन एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अब काव्या की शादी करानी ही होगी ताकि उसकी जिंदगी फिर से मुस्कुराहटों से भर सके। सूरज का मानना है कि परिवार का हर सदस्य खुश रहने का हकदार है और वह अपनी बहन को अकेलेपन में जिंदगी बिताते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ ईशा भी काव्या के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आती है। वह अपने स्तर पर एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर लड़के वालों को घर लेकर आती है, लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं। सूरज उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता और साफ शब्दों में मना कर देता है। उसके इस फैसले से सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि सूरज पहले से ही काव्या के लिए किसी और को चुन चुका है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। काव्या शादी के नाम से ही परेशान हो जाती है। वह अपने भाई से कहती है कि उसे किसी नए रिश्ते में बंधना नहीं है, वह अकेले रह लेगी, लेकिन अपने दिल में जिस इंसान की याद बसी है उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। काव्या की बातें सुनकर साफ महसूस होता है कि उसके दिल में आज भी पुरानी भावनाएं जिंदा हैं और वह उन्हें भुला नहीं पाई है। हालांकि सूरज अपनी बहन की भावनाओं को समझते हुए भी उसके भविष्य के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ती है और हमेशा अतीत के सहारे नहीं जिया जा सकता। इसलिए वह अपने फैसले पर कायम रहता है। इसके बाद सूरज अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बंटी को घर बुलाता है। सभी लोग यह सोच रहे होते हैं कि आखिर सूरज क्या करने वाला है। तभी वह सबके सामने बंटी का हाथ पकड़ता है और फिर काव्या का हाथ भी अपने हाथ में लेकर एक ऐसा ऐलान करता है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज कहता है कि उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और वह चाहता है कि काव्या की